में मां वैष्णो श्री राम जानकी आदर्श रामलीला मंडल, श्री लीला महोत्सव कमेटी रानी बाजार और सीतामढ़ी से निकला अयोध्या धाम व्यास संजय शरण कमेटी द्वारा 51 वर्षों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शुरुआत में भगवान राम और माता सीता के जन्म के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसके बाद ताड़का वध, सीताराम विवाह, वनगमन, सीताहरण, बाली वध, वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण और लंका युद्ध आदि के प्रसंगों का मंचन किया जाता है। दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के साथ यह रामलीला संपन्न होती है। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी ताराचंद गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दशहरा रामलीला रानी बाजार में हो रहा है, जहाँ 51 वर्षों से अद्भुत रामलीला होती है। यहाँ भारी भीड़ होती है। कोरोना काल में गाइडलाइन के मुताबिक सारी रामलीला की व्यवस्था कराई जा रही है। इस वर्ष बड़ी उत्साह के साथ रामलीला किया जा रहा है। कमेटी में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस साल 51वां वर्ष है। आदर्श रामलीला कमेटी मिथिला धाम से आए मंचन कराने वाले संजय शरण व्यास रामलीला कर रहे हैं। शुरुआत में नारद मुनि राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ, राम कलेवा, राम विवाह हुआ, राम की बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई, केवट, सुरपंखा, नटकी, सीताहरण, शबरी, उद्भार, आज का प्रसंग लंका दहन, रामेश्वर की स्थापना होगा। ये दशहरा रानी बाजार में हो रहा है और बंद रेलवे क्रॉसिंग चौराहा है, यहीं पे हो रहा है और ये पिछले कई दशक से जो है होता आ रहा है। आज इसका जो है 51वां वर्ष है और ये रामलीला बहुत अद्भुत रामलीला होता है। यहाँ पर आने वालों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब आप ये मान के चलिए, यहाँ से इस चौराहे से और काफ़ी दूर तक भीड़ जमी रहती है बराबर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं होता है। और कोरोना काल में फ़िलहाल हम लोगों ने किया था रामलीला और उसमें डीएम साहब जो है आए थे और रामलीला का जो है रावण दहन किया था। उसके बाद में दूसरे कोरोना में जो है थोड़ा मिला, हम लोगों को छूट मिली तो हम लोगों ने दशहरा भी किया और भरतलाल राजगद्दी भी की। इस वर्ष बहुत उत्साह के साथ हम लोग रामलीला कर रहे हैं। कमेटी में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं और इस साल हमारा 51वां वर्ष है। फिलहाल पिछले वर्ष नहीं कर पाए थे पूरे जोश में, लेकिन इस साल जो है बहुत ही उत्साह के साथ जो है हम लोग मनाया जा रहा है। ये कहाँ के आए हैं आपके कलाकार जो रामलीला कर रहे हैं? ये आदर्श से रामलीला कमेटी मिथिला धाम, इसके जो है मंचन करने वाले जो संजय शरण व्यास जी हैं, ये पूरा मंचन यहाँ पे रामलीला का प्रोग्राम करते हैं। बाहर से आते हैं और ये सारा प्रोग्राम यही करते हैं। पहले दिन से अब तक क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? पहले दिन से अब तक के कार्यक्रम में शुरुआत में नारद मुंह हुआ है, नारद मुंह हुआ। उसके बाद में फिर जो है राजा रामचंद्र जी की जो है जन्म हुआ। उसके बाद फिर कल का प्रोग्राम राम कलेवा, राम विवाह तक हुआ और हमारा जो है जो बारात आया था वो GGIC स्कूल से लेकर यहाँ तक पूरे बैंड बाजा के साथ, डीजे, बैंड बाजा, 4 बग्गी, 2 घोड़ा, बाकायदा भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों भाई का जो है बारात वहाँ से निकला है और उसके बाद यहाँ मंच पर आया। बहुत सुंदर ढंग से जगह जगह पर लोगों ने आरती उतारी, भोग लगाया, प्रसाद खिलाया और जो है माल्यार्पण किया। बहुत सुंदर ढंग से जो है बारात निकाली गई। ये लंका दहन किस दिन होगा? दशहरा किस दिन हो जाएगा? अब आज जो है मंत्रा और कैकेयी का संवाद होगा, उसके बाद दशरथ से कैकेयी का संवाद होगा और उसके बाद फिर राम जी का, राम लक्ष्मण का जो है वनवास होगा। कल जो होगा वो सुपनका का नाक कटेगा। अगर कल लंका दहन हो सकता है कराते हैं। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। गोंडा में नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा मां के 9 स्वरूपों की पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर होती हैं। नवरात्रि पर गोंडा शहर रानी बाजार मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां बनी दुर्गा प्रतिमा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है।
शहर के कई स्थानों पर दुर्गा पंडालों पर लेजर लाइट से सजावट की गई। मां दुर्गा नवयुवक संघ कमेटी गोंडा, बड़गांव और साहबगंज द्वारा 45 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा 9 दिन तक रखी जाती है। कमेटी के अध्यक्ष पंकज कुमार पाठक, कमेटी के पदाधिकारी अनूप तुलमाल, विशाल सिंह, विजेंद्र मणि आदि लोग मौजूद रहे। आकर्षक सजावट गुफा जैसा पंडाल बनाया गया। वहीं रानी बाजार में ऐतिहासिक 2 मंजिल का पंडाल आकर्षण का केंद्र बना है। देखने के लिए दूर दराज से महिलाएं, बच्चे और लोग भक्तगण मौजूद रहे हैं। वहीं माता जी के भक्तगण बने गुफा वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन लगाकर सीढ़ी से चढ़कर माता के दर्शन करते हैं। वहीं दूसरे रास्ते से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, जिसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में महिला सिपाही दरोगा तैनात हैं। नाम विजेंद्र मणि त्रिपाठी है। ये प्रतिमा साहबगंज मोहल्ले में रखी जाती है। कमेटी का नाम हमारे माँ दुर्गे नवयुवक संघ है। 1 दिन से 9वीं तक, यानी पहले पूरे 9 दिन तक प्रतिमा रखी जाती है। बहुत सालों से रखी जा रही है। हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि हर्षोल्लास से भव्य तरीके से मनाया जाए, और इतनी भव्य प्रतिमा आसपास शायद कहीं नहीं रखी जाती है। क्या 2 साल कोरोना काल में रखी गई थी? 2 साल कोरोना काल में जो दुर्गा पूजा मनाई गई वो बहुत निम्न तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया, लेकिन इस बार हमें थोड़ी सी छूट भी मिली हुई है, और इसीलिए 2 साल बाद जो हम मना रहे हैं तो लोगों में हर्षोल्लास ज़्यादा है और लोग पूरे धूमधाम से और उत्साह से दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हैं। क्या भंडारा भी दिया जाता है? जी, भंडारा जो है 10वीं के बाद जो है तिथि निश्चित की जाती है। उसमें माता रानी का भव्य भंडारा किया जाता है, जिसमें भक्तों की अथाह भीड़ रहती है। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। गोंडा के मनगापुर में शनिवार शाम को स्थानीय पुलिस के सहयोग से एसओजी टीम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर मुख्यालय लेकर पहुंची है। लोकवाणी केंद्र के संचालक समेत 6 लोगों को लैपटॉप समेत हिरासत में लेकर कोतवाली में घंटों गहन पूछताछ की गई। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के धोबहा गांव के रहने वाले अमित वर्मा इस वर्ष के रानीपुर गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। इस मामले में किशोरी के पिता ने कोतवाली में अमित के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर नारी निकेतन भेज दिया था। इस मामले में किशोरी को बालिग दिखाने के लिए अमित वर्मा ने उसका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया और हाईकोर्ट में दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने किशोरी के जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा था। जब सीएमओ ने इस जन्म प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया तो यह फर्जी पाया गया। इस पर जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर इंदु बाला ने सदर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ जालसाजी कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला दर्ज कराया था। तत्कालीन एसपी ने इस मामले की जांच एसओपी को सौंप रखी है। वहीं प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने अनभिज्ञता जाहिर की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महिला चिकित्सालय द्वारा पुलिस कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सरकारी अधिकृत सीआरएस पोर्टल से मिलता जुलता फर्जी पोर्टल बनाकर कुरचित ढंग से प्रमाण पत्र तैयार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर थाने को नगर में संबंधित धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने घटना को संज्ञान में लेकर शीघ्र ही घटना के अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज के पर्यवेक्षण में टीमें गठित कर नगर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर व साइबर सर्वेलेंस सेल की संयुक्त टीम द्वारा सुराग पतारसी कर फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 अदद लैपटॉप, 1 अदद स्कैनर, 3 अदद प्रिंटर, 5 अदद एंड्रॉइड मोबाइल, 4 अदद कीपैड मोबाइल, 20 अदद आधार कार्ड, 1 अदद फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1 अदद कैमरा और मुहिर आदि बरामद की गई है। बता दें कि इन आरोपियों द्वारा अनुचित लाभ लेने के लिए उक्त कार्य किया जा रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा बताया गया कि फर्जी वेबसाइट के माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य हम लोगों द्वारा पिछले 1 वर्ष से विभिन्न राज्यों में भी अपने डोमेन वेबसाइट का प्रचार प्रसार कर रिटेलर बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा था। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के अंतर्राज्यीय लिंकेज की जानकारी प्राप्त कर संबंधित राज्यों और जिलों से भी कार्रवाई कराने के लिए संपर्क स्थापित किया जा रहा है। जनपद गोंडा में आज कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम और खास करके विवेचक इंस्पेक्टर अनंत कुमार सिंह के द्वारा ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये एक है अभय श्रीवास्तव है जो यहाँ सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, और एक रोहित बरुआर है जो रोहित लोकवाणी केंद्र मनकापुर में, और एक कृष्ण कुमार कनौजिया है ये जो बस्ती का रहने वाला है। ये 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों लोग एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जो तैयार करते थे उस संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया है। जनपद गोंडा में जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल, इनकी सीएमएस के द्वारा
4 अगस्त को एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि जनपद गोंडा में कुछ जन्म प्रमाण पत्र कुछ लोगों के द्वारा फर्जी बनाए जा रहे हैं। तो उसमें उस मुकदमे में विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य संकलन उपरांत और ये कार्रवाई की गई। इसमें 8 अदद लैपटॉप हैं, प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर हैं और ये फिंगरप्रिंट की मोहर है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी भी इसमें रिकवर की गई है। और इसमें ये तथ्य पूरे इसमें स्पष्ट करना है, इसमें ये बात है कि जो एक AHK वेब सॉल्यूशंस करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी है बेंगलुरु की, वो यूट्यूब में उसने पोर्टल ट्विटर डाले हुए हैं, ट्यूशंस डाले हुए हैं कि बर्थ पोर्टल कैसे बनाएं और 30 रुपये में बर्थ पोर्टल कैसे बनाएंगे। तो उस यूट्यूब का और AHK वेब सॉल्यूशंस के जो डायरेक्शंस का इस्तेमाल करके कृष्ण कुमार कनौजिया ने एक जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है crsorgi.gov.in, इससे मिलती जुलती कन्फ्यूजिंग सिमिलर डोमेन नेम तैयार किए और उसमें उसी तरह की जो है फोर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाए हैं इन्होंने। और वो वेबसाइट जो फोर्ज वेबसाइट तैयार करी और उसमें जो है ये डाटा डाल करके जो भी इनके पास आते थे वो उनके जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार कर रहे थे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का प्रकरण जो है यहाँ पॉक्सो विक्टिम को वयस्क दिखाने के लिए और पॉक्सो एक्ट के मामलों में जमानत लेने के लिए प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए। इनमें 1-2 प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए थे। इस मामले को बड़ी गंभीरता से जब जाँच किया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा के निर्देशानुसार कई टीमों को लगाया गया था और जब सभी स्तर से जब जाँच की गई तो ये तीनों अभी फिलहाल इनको इनके गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। सीतापुर के रामकोट के डालमिया चीनी मिल यूनिट जवाहरपुर में टैंक की चादर चढ़ाने के दौरान अचानक चेन टूट जाने से चादर नीचे गिर गई, जिसके नीचे दबकर एक की मौत हो गई और 4 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के डालमिया चीनी मिल यूनिट जवाहरपुर में एथेनॉल टैंक का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें लगभग 11 मजदूर कार्यरत थे। सोमवार को टैंक की चादर चढ़ाई जा रही थी। इसी दौरान अचानक चेन टूट जाने से चादर नीचे गिर गई, जिससे नीचे दबकर एक की मौत हो गई और 4 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों में मुनिंद्र, अरुण, ओम प्रकाश और हरिश्चंद्र, जो कि थाना क्षेत्र रामकोट के टेढ़वा गांव की निवासी हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मृतक ठेकेदार अंकित पुत्र सुरेश सिंह ग्राम राजेड़ा जनपद अमरोहा का निवासी था, जो डालमिया चीनी मिल की जवाहरपुर यूनिट में कार्यरत था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी सदर सुशील कुमार सिंह और SDM सदर मौके पर मौजूद रहे। सीतापुर से अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।